नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमितायुष माइंड विजन के एक नए एपिसोड में। साथियों, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि मन क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी साझा की थी। और जाते जाते उस एपिसोड में हम लोगों ने एक सवाल छोड़ा था कि आप अपने मन के बारे में ये कोशिश करें पता करने की कि आपका मन किस किस तरह के चीज़ों से प्रभावित होता है। उम्मीद है आपने उस एक्सरसाइज को किया होगा। अब आज के एपिसोड की चर्चा करते हैं। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मन को समझा जा सकता है, मन कैसे काम करता है, इसके अलग अलग जो अंग होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हार्ट में ये 4 चैम्बर होते हैं, लंग में इतने लोब्स होते हैं। क्या मन के भी कुछ हिस्से होते हैं, कुछ पार्ट पुर्जे होते हैं, और क्या इसको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है? आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। साथियों, जैसे कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि मन का काम जो है ऊर्जा का नियंत्रण और इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी का नियंत्रण है। तो ये जो नियंत्रण मन करता है ये न्यूरॉन के गुच्छे की तरह तो करते हैं। तो ये जो न्यूरॉन के गुच्छे जो हैं वो किस तरीके से प्रकट होते हैं, उसके अलग अलग पार्ट्स क्या हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स इसको हम लोग बोलते हैं वो हम लोग कहते हैं कॉन्शियसनेस, चेतना। ये हमारी चेतना जो है वो हमारे मन के ऊर्जा का ही एक मैनिफेस्टेशन है। और चेतना की जब बात करें तो चेतना क्या है, इसमें बहुत सारे शोध हुए हैं। अक्सर ज़्यादातर लोग चेतना का मतलब हमारे आसपास की जो चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में समझ रखना। अभी समय क्या है, अभी मौसम क्या है, अभी दिन क्या है, अभी हफ्ता कौन सा है, ये सब कॉमन चीज़ें जो है अक्सर लोग चेतना का मतलब वो समझते हैं। लेकिन जिन लोगों का चेतना थोड़ा ज़्यादा जागृत होता है वो इस चेतना में भी कुछ नए तरह के इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। जैसे वो अब कहेंगे कि अभी के इस मौसम से आगे ऐसा होने की संभावना है। और जिनकी चेतना बहुत ज़्यादा जागृत होती है, जिससे हम लोग बहुत हर एक ज़माने में ऐसे बहुत कम पुरुष लोग पैदा होते हैं जो आगे को भी देख लेते हैं, अभी के हिसाब से वो आगे को देख लेते हैं। कहने का मतलब जानकारियाँ उतनी ही है। जिसकी चेतना जितनी ज़्यादा जागृत है वो उतना दूर तक उतना ज़्यादा चीज़ों को देख लेता है जो आम आदमी नहीं देख पाता है। मतलब उन्होंने अपने मन को इस तरीके से बनाया है कि वो मन एनर्जी को, जो ऊर्जा है और जो इन्फॉर्मेशन है, वो इतनी ज़्यादा तरीके से रिफाइन होके वो ऊर्जा अपना पूरा काम कर रही है। वो ऊर्जा एक जरा भी नष्ट नहीं हो रही है, पूरी ऊर्जा एक नई जानकारी लेने में लग गई है। और ऐसे लोग ऐसा कर पाते हैं। तो चेतना एक मन की स्थिति हो गई। उसके अलावा मन के और जो हिस्से होते हैं उसको हम लोग कहते हैं अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, मतलब चीज़ों पे ध्यान लगाना, कंसंट्रेट करना। ज़्यादातर लोग जिनका मन बहुत नियंत्रित होता है वो चीज़ों को बहुत ध्यान से कर पाते हैं। और जिन लोगों का मन नियंत्रित नहीं होता उनका ध्यान बहुत भटकता रहता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊर्जा का जो नियंत्रण है, ऊर्जा का जो संचालन है, इंफॉर्मेशन का जो नियंत्रण है, जो जानकारियों का नियंत्रण है, वो अगर सही तरीके से नहीं होता तो इसमें गड़बड़ियाँ आने लगती है। जो तीसरी चीज़ जो मन का अंग है उसे हम लोग कहते हैं परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब है कि जो बाहर के जो चीज़ें हैं, जो हमारे 5 जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख है, नाक है, जीभ है, नाक है, त्वचा है, ये जो 5 इंद्रियां हैं हमारी, ज्ञान की इंद्रियां, जब ये कोई चीज़ इस पे आती है तो इसका एक ब्रेन के अंदर मतलब आता है। आप आंख बंद किए भी हुए हैं, कोई अगर पिन चुभाता है तो आपको दर्द की अनुभूति होती है। मतलब आगे से जब पिन जैसी चीज़ आपके नज़दीक आएगा तो मन पहले से जानता है कि ये दर्द करता है, आपको हाथ पहले से हटा लेते हैं। कहने का मतलब कि जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे, ये केवल किसी चीज़ की अनुभूति देते हैं, लेकिन उसका मतलब जो है हमारे मन से ही निकलता है। और कई बार क्या होता है कि हल्का सा भी चोट से कोई आदमी ज़्यादा रोने लगता है और कई लोगों को बहुत चोट लगने के बाद भी उन्हें किसी तरह के दर्द का एहसास नहीं होता। कहने का मतलब उनके मन की ऊर्जा की संचालन और उनके मन के अंदर जो जानकारी का तंत्र है वो इस तरह से बना हुआ है कि अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के जो इन्फॉर्मेशन आती है, जो इंद्रियों पे असर आता है, उसका मन पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। और आगे से जब वैसी स्थितियां आती है तो मन आपके पूरे न्यूरोनल सिस्टम को इस तरह से तैयार कर देता है कि अगर कोई चीज़ें आपको परेशान करने वाली हो तो पहले ही आप बितके रहते हैं।
कोई चीज़ अगर आपको आकर्षित करती है तो आप उसको आलिंगन करने के लिए ज़्यादा रूप से तैयार होते हैं। तीसरा जो मन का जो तंत्र है जिससे मन ऑपरेट होता है उसे हम लोग कहते हैं अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब इमोशंस, मतलब भाव। ये भाव भी उसी का प्रकटीकरण है। जब कोई चीज़ का मन के अंदर अच्छा इमेज बना हुआ है तो ये इमोशंस, अच्छे इमोशंस निकल के आएंगे जिनसे आपके अच्छे संबंध है, मतलब मन के अंदर उस आदमी का अच्छा इमेज है, उसको देखते ही, उससे फोन पे बात करते ही एक खुशी का भाव आपके चेहरे पे आ जाता है। मतलब मन का सिग्नल एक भाव के माध्यम से निकलता है और आप दिल खोल के अपनी सारी बातें उनसे साझा करते हैं। एक दूसरा जो और तंत्र है जो मन को के अंग की तरह काम करता है उसे हम लोग कहते हैं थॉट, मतलब सोच। अक्सर ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जो सोच है, थॉट जो है, वो हमारा उस पर पूरा नियंत्रण है। हम बैठे बैठे जहाँ चाहते हैं वहाँ सोचने लगते हैं, कभी इधर सोच रहे हैं, कभी इधर सोच रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सोच कहाँ से आती है? अक्सर हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं, लेकिन हम कौन है जो सोच रहे हैं? ये सोच भी एक ऊर्जा का तंत्र और एक इंफॉर्मेशन के तंत्र का मिला जुला सम्मिश्रण है। इसलिए हर एक व्यक्ति को अलग अलग तरह की सोच आती है, क्योंकि अगर आपके बचपन से जो इन्फॉर्मेशन का तंत्र है, ऊर्जा का तंत्र है, वो बहुत ज़्यादा विकसित हुआ है तो आपके सोच की जो का दायरा है वो बड़ा होगा। अगर वो बिल्कुल संकुचित रहा है तो सोच का दायरा संकुचित होगा। या सोच का प्रकटीकरण किस तरीके से होता है वो भी मन के ही ऊर्जा और संवाद के तरह से नियंत्रित होता है। कई बार कई लोग अपने शरीर को लेकर बहुत ज़्यादा घबराए होते हैं, कुछ भी शरीर में हुआ वो एकदम डरे होते हैं। मतलब मन के अंदर उनके शरीर को लेकर ऐसी अवधारणा बचपन से ही बनी हुई है कि कुछ हुआ तो मन बिल्कुल डर जाता है, तो उस तरह से उनका इमेज बना होता है। तो एक तो हो गया आपका थॉट, जो आप सोच के रूप में, हमारे बोलचाल के रूप में, हमारे हाव भाव के रूप में प्रकट होता है। इसके अलावा जो और चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण है मन का, उसको हम लोग कहते हैं मेमोरी। अक्सर जो भी चीज़ें हमारे पास एक बार आती है, हमारे मन के अंदर जिस तरह से उसकी ऊर्जा लेवल होती है, एक उसकी यादाश्त बन जाती है। जो हम लोग कहते हैं मेंटल इमेज है, उसके साथ एक मेमोरी जुड़ा हुआ है। इसलिए कई बार अकस्मात ही आप बैठे होते हैं, अचानक से आपको बचपन की याद आ जाती है कुछ अच्छी, और आपका मन खुश हो जाता है सोच के। मतलब अचानक से कहाँ पता नहीं कैसे वो याद आ जाता है और मन खुश हो जाता है। और कभी आप बैठे अचानक से कोई खराब चीज़ देख लिया, सुन लिया, तो अचानक से खराब वाला सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है, पता नहीं कहाँ से ऊर्जा छुपी होती है और हम दुखी हो जाते हैं। तो ये यादाश्त भी एक मन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें जो मन के चीज़ों को संचालित करती है या मन उससे प्रकट होता है, वो है हमारा जजमेंट। ये इन सभी चीज़ों से थोड़ा ऊपर की चीज़ है। जैसे किसी भी स्थिति में आप कैसे निर्णय लेते हैं, ये सब मिल के तय करते हैं कि उसका आउटकम कैसा होगा। और ये जजमेंट कैसे आता है? आपके पहले के अनुभव से, आपके चीज़ों को कितना आपने अटेंटिवली, मतलब कितना ध्यान से आपने चीज़ों को ग्रहित किया है, आपके जो इंद्रियां हैं किस तरीके से काम करती है, ये सब मिलाकर आप किसी स्थिति में निर्णय लेते हैं। जिन लोगों का मन काफ़ी नियंत्रित होता है, उनके जजमेंट्स, उनके निर्णय भी काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी बैलेंस्ड होते हैं, काफ़ी तौल पर नाप तौल के लिए जाते हैं। जिन लोगों का मन नियंत्रित अच्छे से नहीं होता, उनका जजमेंट, उनका निर्णय लेने की क्षमता अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक तरफा होता है, कभी इधर झुके या इधर झुके, वो नियंत्रण उनके जजमेंट में नहीं होता। नतीजतन उनको इसके चलते जीवन में कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। और एक मन का और भी महत्वपूर्ण अंग है जो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसे हम कहते हैं इंसाइट। इंसाइट का मतलब है कि आप अपने मन को देख पाएं। ये बहुत बहुत कठिन काम है कि कोई आदमी खुद को कैसे देख सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आप इस बात को समझ पाएं कि आपका मन किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है और कैसे प्रभावित होता है, अगर आप उसके पैटर्न को देख पाएं तो शायद आप उसको अपने अंदर ऊपर लागू करके ये देख सकते हैं कि हमारा जो अपने मन के बारे में हमारी जानकारी है वो कितनी अपुष्ट है या कितनी पुष्ट है।
कई बार जब हम खुद को पूरी तरीके से नहीं देख पाते हैं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे आसपास के दायरे में है उनसे हम अपने बारे में पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं किन किन चीज़ों से प्रभावित होता हूँ, किन किन बाहरी चीज़ों से प्रभावित होता हूँ, और जब प्रभावित होता हूँ तो मेरे मन का कौन सा तंत्र ज़्यादा प्रभावित होता है। क्या मेरी इमोशंस, भाव ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्या मेरे सोच ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्या मेरी चेतना ज़्यादा प्रभावित होती है, या सभी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये सब मिला के जब आप देखेंगे तो आप एक पिक्चर, एक तस्वीर देख पाएंगे कि अपने मन की, और तब आप देख पाएंगे कि ये जो मन आपका है वो किस तरह से है, और क्या ये मन को आप नियंत्रित करके इसको और प्रभावी बना सकते हैं। तो साथियों, मैं आपको आज के इस एपिसोड में इस सवाल के साथ छोड़ना जा रहा हूँ, ये होमवर्क करके साथ छोड़ते जा रहा हूँ कि आप अपने मन को देखने की कोशिश करें। जिन अलग अलग चीज़ों का मैंने आज जिक्र किया, आप देखें कि आप कितना प्रभावी रूप से उन चीज़ों का आपका नियंत्रण है, और फिर देखें कि आप अपने बारे में कैसी अवधारणा बनाते हैं। आपको मज़ा आएगा, यकीन मानिए, आप करके तो देखिए। आपका आज इस एपिसोड में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।